गुड हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। इसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन को समझते हैं। नंबरों के बारे में हमने अब तक पढ़ा है। नंबरों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास 9 में हमने जाना है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, ये नंबरों के बारे में जाना है। चौथा हमने जाना है रैशनल नंबर और पांचवा हमने जाना है रैशनल, यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। इन सभी के बारे में हम जान चुके हैं। अब इससे आगे की बात आती है कि रियल नंबर ये क्या चीज़ है। तो ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। तो रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला के जब एक साथ कहा जाता है तो उसको रियल नंबर कहा जाता है। यानी रियल नंबर दो टाइप के, रियल नंबर रैशनल और इरेशनल होते हैं। रैशनल यानी परमेय और इरेशनल यानी अपरमेय। यानी रैशनल और इरेशनल नंबरों को मिला के जो नंबर बनते हैं उन्हें रियल नंबर कहा जाता है एक साथ। यानी परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह है जिन्हें एक साथ कहा जाए तो ये क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है? रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला के जो नंबर बने हैं उन्हें रियल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। सिंपल सी बात। यानी कि जो नंबर लाइन हमने पढ़ी थी, नंबर लाइन, उसमें जो भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर, इसके बीच में हमने रियल नंबर भी जाने, जितने इसके बीच में हमने रैशनल नंबर भी जाने, इरेशनल नंबर भी जाने, इंटीजर भी जाने। तो जितने भी नंबर हैं, क्योंकि इंटीजर रैशनल होते हैं, इंटीजर में क्या आते हैं? रैशनल नंबर का पार्ट क्या आता है? इंटीजर। यानी कि रैशनल नंबर इंटीजर भी होते हैं, और क्या होते हैं? जो इंटीजर के बीच में नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं? रैशनल में आते हैं। तो जितने भी नंबर हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं वो सारे नंबर क्या हो गए? हमारे रियल नंबर। इस बात को अच्छे तरीके से जान लें। ठीक है, तो रियल नंबर में हमारे पास पढ़ने के लिए अब जो अगला टॉपिक है, वो सेकंड टॉपिक हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है कि उससे पहले हम थोड़ा बेसिक से कुछ बातें रियल नंबर से रिलेटेड जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक से बातें ये है कि आपको नंबर जानते हैं कि इवन क्या होते हैं और ऑड क्या होता है। इवन और ऑड, तो आपको पता है इवन यानी सम संख्याएं और ऑड यानी विषम। तो सम और विषम संख्याएं क्या होती है कि सम संख्याएं वो होती है जो 2 से डिवाइड होती है। 2 के मल्टीपल जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस तरीके से जितने भी नंबर 2 के मल्टीपल में होते हैं उन्हें इवन कहते हैं। या हम कह सकते हैं जिन नंबरों के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आता है वो सब क्या इवन है। और इनको छोड़कर जो नंबर है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। कुछ हमारे पास इस तरीके से आते हैं जो हमारे पास सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर और दूसरे आते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में हमें अच्छे से पता होने चाहिए क्या होते हैं। कंपोजिट यानी भाज्य और प्राइम यानी अभाज्य। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे? कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 2 से ज़्यादा फैक्टर कहने का मतलब एक फैक्टर 1 तो सभी को डिवाइड करते हैं, और कोई भी नंबर अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो अपने आप से और 1 के अलावा कोई और अगर उसका फैक्टर है तो क्या होगा? भाज्य होगा, यानी कंपोजिट होगा। और अगर खुद से और 1 से अलावा कोई फैक्टर नहीं है तो क्या होगा? प्राइम होगा। तो कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हम बता सकते हैं आपको, और कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल याद करने के बजाय है कि हम प्राइम नंबर याद कर लें। तो प्राइम नंबर के एग्जाम्पल याद कर लो, तो जैसे आपको पता है 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19, 23, 29 सो ऑन। तो देख रहे हैं टू में या तो 2 से डिवाइड होता है या 1 से होता है, इसलिए क्या प्राइम है। 3 या तो 3 से होता है या 1 से होता है और किसी से नहीं। 5 या तो 5 से होता है या 1 से होता है। 7 या तो 7 से होता है या 1 से होता है। 11 या तो 11 से होता है या 1 से होता है। 13 या तो 13 से होता है या 1 से होता है। 17 से होता है या 1 से। तो ये नंबर सिर्फ स्वयं से या 1 से डिवाइड होते हैं, जो सब यहाँ पर है। कंपोजिट नंबर इनको छोड़कर 2, 3 के बाद क्या 4, 5 छोड़ दो 6, 7 छोड़ दो 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 और इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर एक तो कहीं नहीं है, तो ध्यान रखना 1 इज नॉट प्राइम, 1 इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 1 को क्या करते हैं, ये बात नोट करके लिख लेना कि 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट होता है। 1 को हम किसी में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात आ गई हमारी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, इवन और ऑड नंबर की, ये बातें हम समझ गए। अब इसको समझने के बाद हमें समझना है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर यानी वही सब नंबर जिनसे उसमें डिवाइड चले जाए, जैसे कि 12 हेडिंग क्या कहते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर यानी गुणनखंड, हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड क्या होते हैं कि जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 12 है ना, 12 के गुणनखंड क्या है? 2 से भी डिवाइड होता है जी, 6 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। क्रम से लिख देते हैं 2, 3, 4 और 6 और 12। तो इसके फैक्टर क्या हैं? 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। ये सब क्या है? इसके फैक्टर है, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं कहूँ 9, तो 9 के फैक्टर क्या है? तो 3 है। 1 भी लिख लेते हैं हम, 1 की कोई दिक्कत नहीं, 1 हर किसी का फैक्टर होता है, 1, 3 और 9। उसी तरीके से हमारा एक दूसरा नंबर लेते हैं 20 की बात करें हम, तो 20 क्या होगा? 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी होगा। तो ये हमारे फैक्टर आ गए, ठीक है। फैक्टर क्या, जिनसे वो नंबर डिवाइड होता है वो सब उसके फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे अगला टर्म आता है जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। जिसको क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। प्राइम मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखो इन सब में से उन फैक्टरों को लो जो प्राइम नंबर है, जैसे 12। एग्जाम्पल 12 प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो कौन सा? 2 और 3, क्योंकि 4, 6, 12 ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 3। अगर 9 की बात करें, प्राइम फैक्टर क्या है जिसके? तो ये क्या है? सिर्फ 3। और 20 की बात करें तो प्राइम फैक्टर क्या है जी? 2 और 5। तो हमें मिल गए इनके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अब आती है बात किसी नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना। प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 12 के प्राइम फैक्टर होता है 2 और 3 है, ठीक है। लेकिन किसी नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखना, किसी नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखना, तो क्वेश्चन आता है कोई नंबर है हमारे पास, मैं आपके क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ओके, एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। प्रोडक्ट मतलब गुणा, प्राइम फैक्टर मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। कि किसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो अब आप जो गुणनखंड करते हो गए प्राइम फैक्टर। अब जैसे 12 की बात करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो देखो जी 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3,
इसके अलावा मैं किसी भी तरीके से प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकता। 3 टू जा 12 टू जा 3 टू जा 6 टू जा 12, ठीक है, सॉरी इसके लिए 3 टू जा 3 टू जा 6 टू जा 12, ठीक है। ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। 9 की बात करेंगे तो 9 के प्राइम फैक्टर क्या है 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद 20 के प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो 2 टू जा 4 5 जा 20, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते। अब हम क्वेश्चनों को कैसे इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। ये तो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब क्वेश्चन आएगा मेरे पास कि बताइए जी कि 140 के प्राइम फैक्टर लिखें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखो। 140 के प्राइम फैक्टर नहीं लिखने से, प्राइम फैक्टर 2 और 3 है सिर्फ, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है हमें। तो क्या करेंगे, हम साइड में जाएंगे, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो कितने बार 70 टाइम होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 35 टाइम होगा, फिर 5 से डिवाइड 7 टाइम होगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा। इसका मतलब 140 को जो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 140 इज इक्वल टू, देखो कोई नंबर 2 बार हो तो उसे हम उसकी पावर में लेकर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 140 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम फैक्टर क्या है सिर्फ 2 5 7, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो इस तरीके से हम 140 के प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। इस बात को आप समझ जाएंगे। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि 156। तो 156 के प्राइम फैक्टर करने की बात आपके सामने आती है कि 156 के आपने प्राइम फैक्टर लिखने हैं जी। तो कैसे लिखेंगे आप, बहुत ही सिंपल तरीका है, जो हमने बताया 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे क्योंकि 1 है लास्ट में, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर देखो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर देखो 13 एक टाइम नंबर है तो फिर 13 से होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा आंसर आ गया 156 के प्राइम फैक्टर। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3825 है, 3825 है, आपके बुकों के क्वेश्चन है, उन्हीं को उठा रहे हैं। तो 3825 के प्राइम फैक्टर करते हैं हम। तो देखिए लास्ट में 5 है तो हमें पता है 5 से ये डिवाइड जरूर होगा, साथ साथ में हमें पता है 3 से भी डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। देखो 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8 2 बचा 22, 3 7 जा 7 3 21, 3 15, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो 2 और 3 3 और 5 और 3 8 15, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 12 6। अब एक 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, देखो 6 2 8 5 13, जो कि नहीं हो रहा है। फिर 5 से हो रहा है, 5 1 5, उसके बाद 1 5 2 10 2 5 5 जा 25, फिर 5 से हो रहा है, 5 2 10 5 5 से 25, फिर 5 से हो रहा है, 5 5 से 25, फिर 5 से हो रहा है 5 5। इज इट राइट, देख लेते हैं सही क्या हमने। 3 से हाँ यहाँ तक ठीक है, 12 5 5 1 जा 5 1 5 2 जा 10 12 2 बचा 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 5 2 जा 10 2 जा 5 5 5 जा 20, ठीक है। तो इस तरीके हम क्या लिख सकते हैं 38, लेट्स चेक आउट दिस आंसर, ठीक है। 3825 है, 2 की पावर 2 5 की पावर, ठीक है। हाँ चेक करना जरूरी है सम ऑफ। तो हम लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास
3825 जो हमारा होगा 3825 क्या होगा 3 की पावर 2 5 की पावर 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3825 का, ये क्या हमारा फैक्टर हो गया। इसके बाद ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है जिसके जो कि हमारा क्या है 40, अगर हमारे पास 40 का फैक्टर करने के लिए, ठीक है 40 का फैक्टर करोगे तो 40 के कैसे करेंगे आप 40 करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है 20 2 से 10 2 से 5 10 5 तो 40 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 3, देखो 3 टाइम 1 2 5 हमारा आंसर। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, इसे को कहते हैं प्राइम फैक्टर करना, ठीक है। समझ गए होंगे आप इस बात को कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है, एक और लेते हैं एग्जाम्पल जाना 5005, इसके कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है 5005, ठीक है 5005 तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो 5 है तो 5 से करना पड़ेगा, 505 अभी किस नंबर से होगा, देखो 5 से तो होगा नहीं, तो हमें समझना पड़ेगा, देखो इसका सम 11 से होगा, क्योंकि देखो 1 इवन और ऑड प्लेस का अगर सम करो, अगर 0 आता है तो 11 से डिवाइड होता है, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। वैसे नंबर और 1 से भी डिवाइड होगा जो 7 है, अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है। तो हम अगर पहले 11 से करें फिर 7 से करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं हम। तो 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 9 99 1 बचा 11, ठीक है। अब 11 से नहीं होगा, अब 7 से जरूर होगा, देखो 7 1 7 7 21 13 से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ये तीनों नंबर चारों नंबर प्राइम है, करना हमें प्राइम नंबरों से फैक्टर, किससे करना है प्राइम से करना है, ये नहीं कि हम 4 से ध्यान दें, 4 क्या प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान किस पे देना है प्राइम नंबर, ठीक है। डिविजन किससे करना है प्राइम नंबर से, तो हम लिख सकते हैं कि 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। इसके बाद आगे हमारे पास एक चीज़ आती है इसमें सीखने के लिए, जो कि होती है फंडामेंटल थ्योरम हमारी, जो हमें पता नहीं चाहिए, इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित के आधारभूत पर है, क्या आधारभूत प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय होती है इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, आज आप इतना समझ गए होंगे, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपके लिए। पहली बात हमने समझी कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर क्या होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर का जो कम्बिनेशन होता है, जब एक साथ इन्हें बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर के बाद हमारे पास आता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड जो 2 से डिवाइड नहीं होते। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। 2 कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 और खुद को छोड़ के कोई और फैक्टर मिल जाता है, ठीक है। प्राइम नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते, खुद और 1 को छोड़ के कोई फैक्टर उसका नहीं होता है। तो प्राइम नंबर आपको लगभग 1 से लेकर 100 तक याद कर लेना है, ठीक है। आप बुकों में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ हमने 30 तक हमने लिख भी दिए थे, उसके बीच वाले प्राइम नंबर फैक्टर, प्राइम फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।